पूजा मत करो या सत्यनारायण की कथा मत करो। महापुरुषों सब यही है, एक अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। किसी को पीड़ा दोगे, किसी को दुख दोगे, उसके बराबर पाप नहीं है। और हर किसी के लिए मन में दुआएं और मन में शुभकामनाएं रखोगे तो उससे बड़ी पूजा भी कुछ नहीं है। कुछ भी करो, चाहे कोई किसी भी देवी देवता को मानो, किसी भी धर्म को मानो, लेकिन सबका आधार एक निराकार ही है। और सब यही कहते हैं कि सदमार्ग पर चलो। हमें वास्तव में व्रत पूजा पाठ करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कहते हैं कि हमारी ग्रह दशा खराब हो गई है। जब हमारी दिशा खराब हो जाती है तो हमारी दशा स्वयं भी खराब हो जाती है। दिशा, हमें कहाँ जाना हो तो हम कहाँ चले जाते हैं, हमें क्या बोलना हो तो हम क्या बोल देते हैं। तो क्या हमारी दशा खराब नहीं होगी? 9 रिश्ते प्रभु ने हमें बख्शे हैं और 9 ग्रह भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। हर एक रिश्ते की कदर हो जाए, हर एक रिश्ता निभाया जाए ढंग से, तो वास्तव में ज्योतिष भी तो यही कहते हैं कि हर एक रिश्ते की कदर हो जाए। पीने वाला इस गंगा में डुबकी लगाने का एक जब मौका मिलता है, चरण धूलि जब संतों के मिलती है, तो वास्तव में ये जब अंदर मन के जब पट खुलते हैं तब समझ में आता है कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। सदगुरु जितना भी तेरा धन्यवाद करे उतना ही कम है। सबके दास जहाँ तक ये आवाज़ें जा रही हैं और जिससे हमारा कोई संबंध कोई हमारे रिलेशन में भी नहीं है, जहाँ तक भी आवाज़ें जा रही हैं और जहाँ भी कहते हैं धरती मेरी माता पिता आसमान, सब धरती में रहने वाली जीव जंतु मनुष्य सारे प्राणी और इस वायुमंडल में विचरण करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी शुभकामनाएं सबके भले की कामना हम करते हैं। महापुरुष यही ये दाता कर देता है। साथ संगत जी, इसी शब्द के साथ प्यार से कहना धन निरंकार जी। सुनिए तेरे दर रहना जोड़ नहीं, मेरे तुझे रहना मेरे कद जोड़ नहीं। मंगती जावांगी मैं आज तेरे सामने, मंगती जावांगी मैं आज तेरे सामने। नचाएंगे खुशियाँ मनावांगी, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। चपरम च धाम त्वया ततं विषमनंत रूपम। सात्संग जी में प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों तुम्हारे देव पुरुषों पुराण परम पिता परमात्मा, तुम्हें देवों के देव हो, परम धाम हो, सारे विश्व की सृष्टि रचनाकार हो और अनंत महापुरुष हो, परम पुरुष हो। और आपकी स्तुति के लिए सभी संत महात्मा मिल बैठ करके आपका शोगान कर रहे हैं। साथ संगत जी, आप जी की कृपा से जो अंतर्राष्ट्रीय संत समागम है वहाँ पर भी जाने का मौका मिला। साथ संगत जी, इन गुरु की कृपा होती है कि कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। महापुरुष भी तैयार थे तो ऐसा घर में थोड़ा तकलीफ हो गई, गुरु ने साथ में रास्ता दिया। बहन दीपा जी तैयार थी, बिल्कुल रात तक साथ में तैयार थी, लेकिन साथ में इसकी कृपा नहीं हुई, उसकी कृपा नहीं हुई। लेकिन साथ में भी भाव केवल और केवल सत्संग में थे, समागम में सबके साथ में भी ध्यान था। बहन जी का लगातार फोन जाता था, कहाँ पहुँचे, बीच में भी फोन आया। साथ में संत महात्मा कहीं भी रहते हैं, क्योंकि सदगुरु माता जी स्वयं कहती हैं लाखों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो जहाँ पर भी है किसी कार्य से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, परिवार को भेज रहे हैं, तो घर में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनका भी ध्यान सबका समागम में है। इस अंतर्राष्ट्रीय जो महायज्ञ होता है उसमें आहुति वो सबके पड़ती है। जो संत महात्मा साथ में इस ज्ञान से जुड़े हैं, इस मिशन से जुड़े हैं, इस तत्व से जुड़े हैं। साथ संगत जी, महात्मा पैरू जी ने भी साथ संगत जी जिक्र किया कि इस बार
जो हमें सब्जेक्ट मिला वो क्या मिला? आत्ममंथन साथ संगत जी। देखते थे जैसे ग्राउंड में पहुंचे हर जगह आत्ममंथन, दुकानें स्टॉल में साथ संगत जी, कोई किताब ले रहे, कोई बुक ले रहा है, कोई झोला ले रहा है, कोई मोबाइल का बैग, स्लिंग बैग ले रहा है। हर जगह केवल शब्द था, उस सब पर प्रिंट था आत्ममंथन आत्ममंथन। जितने भी महापुरुष साथ संगत कवि थे, विचार रूप में थे साथ संगत जी, और अनेकों साथ संगत जी कवि महात्मा गीत रूप में, भजन रूप में, विचारों में, सब में केवल सब ने चर्चा की आत्ममंथन की। विषय एक था, पहलू अनेक थे साथ संगत जी, अनेकों पहलू थे कि किस प्रकार से हमें आत्ममंथन करना है, कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं साथ संगत जी। कृपा करो, राजपिता जी ने स्वयं साथ संगत जी बहुत सुंदर विचार दोनों दिन की आत्ममंथन पर वो साथ संगत जी जिक्र किया कि किस प्रकार से साथ संगत जी कहते हैं मुक्ति पर्व पर दास साथ संगत जी मुक्ति पर्व पर 3 दिन साथ संगत जी वो 3 जगह सत्संग करने का मौका मिला। विदेश में थे,